हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो ओ वेरीफाई है, जो कि आज आप सभी लोगों ने सुना होगा, समझा होगा। ये ओ वेरीफाई एक्चुअल में क्या है। तो ओ वेरीफाई हमारा 3 से 4 तरीके से काम करेगा। कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 तरीके नहीं कह सकते, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे ये वर्क करेगा। पहला, हम जितने भी फाउंडर्स हैं, हम सभी लोग लाखों लोग हैं, तो हमें वेरीफाई करना है अपने डॉक्यूमेंट को। तो एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में बहुत समय लग सकता है। पहली पॉइंट, तो हमारा जो ओ वेरिफिकेशन बनाया गया, तो ये वेरीफाई करने के लिए बनाया गया। लेकिन ये सबसे ख़ास बात है ओ वेरीफाई में कि ये पूरी तरह से एआई पावर्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। लेकिन ख़ास बात क्या है ना कि एमएल से भी इंटीग्रेटेड है, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग भी काम करता है, और बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर लोगों का वेरिफिकेशन करता है। तो अगर हम बात करें कि अनपैसिव में हम सभी लोग हैं, तो अनपैसिव का जब स्टार्ट होगा ओ वेरीफाई यानी कि वेरिफिकेशन, तो हम सभी लोग अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, जो हम आगे जानेंगे। या फिर कोई कंपनी हमारे इस ओ वेरीफाई को हायर करती है और वो चाहती है कि मैं ओ वेरीफाई का यूज करके अपनी कंपनी के कस्टमर, यूजर या जो भी हैं वो वेरीफाई करना चाहती है, तो हमारा एआई पावर्ड वेरिफिकेशंस यूज कर सकती है। राइट। तो इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है पॉइंट, व्हाट इज ओ वेरीफाई। ओ वेरीफाई इज अ कस्टमर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, यानी कि कस्टमर का वेरिफिकेशन करेगी जो एप्लीकेशन के अंदर है। और नो योर कस्टमर, यानी आपके बारे में वो जो एप्लीकेशंस होगा या जो वेबसाइट होगी, तो वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपके फेस रिकॉग्नाइज करके, और भी मेथड्स होंगे, तो आपको वो वेरीफाई कर पाएगा कि यू आर अ ह्यूमन। ओके। और पावर बाय एआई टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करके ये बनाया गया है। दैट बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि बिजनेसमैन और जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, जो इंस्टीट्यूट का मतलब एक कह सकते हैं कि वो इस सिखाने वाला होता है, बिजनेस सिखाने वाला या फाइनेंशियल फील्ड है ना, ये समझ सकते हैं। कैन यूज टू वेरीफाई ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ देयर कस्टमर, यानी कि आइडेंटिटी कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो कस्टमर हैं, रियल कस्टमर हैं। राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, वाई डू ओएस कस्टमर बी वेरीफाई, यानी कि जो हम और आप हैं और जो ओएस में रजिस्टर है वो क्यों वेरीफाई करेंगे। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, OnPassive is committed to ensuring the best practice is every engagement we do, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो OnPassive जो है ना वो कमिटेड है इंश्योर करने के लिए द बेस्ट प्रैक्टिस टू एवरी इंगेजमेंट वी डू, यानी कि सब इंगेजमेंट हैं तो उसे वेरीफाई करना चाहती है, इसलिए यूज करेगी एज पर ऑफ कंप्लेंट्स स्टैंडर्ड, यानी कि कंप्लेंस होता है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी कि आप रियल हैं, तभी तो आपको कैच किया जा सकता है। वी नीड टू इंश्योर ऑल मेंबर आर वेरीफाइड विद इन आवर इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी यूजर, सेलर, रीसेलर, कस्टमर या फाउंडर्स हैं, सभी को वेरीफाई करना होगा कि हाँ ये लोग वेरीफाइड हैं। द केवाईसी प्रोसेस हेल्प अस टू इंश्योर, यानी कि जो केवाईसी प्रोसेस है वो इंश्योर करेगी, मतलब वेरीफाई करेगी दैट वी आर डीलिंग विद लेजिटाइमेट कस्टमर एंड हेल्प मेंटेन इंटीग्रिटी, है ना। यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो केवाईसी का प्रोसेस है ना वो हेल्प करता है कंफर्म करने के लिए, डीलिंग के लिए, और लिगिटिमेंट के लिए, मतलब लीगल उगल के लिए, ये सब सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट है, मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा इंग्लिश कम आती है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि ये कैसे वेरीफाई होता है। ओके। ओ वेरीफाई सोल्यूशन फीचर्स, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें वेरीफाई द
अथेंटिकेट एंड वैलिड ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो वेरीफाइंग होगा वो अथेंटिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट। फेयर, फास्ट, एक्यूरेट वेरिफिकेशन रिजल्ट, यानी कि जो हमारा ओ वेरीफाई है ना, ये इतना ज़बरदस्त है जो फेयर, बहुत कम समय में फास्ट और एक्यूरेट, मतलब सही सही वेरिफिकेशन रिजल्ट ला के देगा। सपोर्ट ओवर 500 प्लस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो लगभग 500 प्लस टाइप के, और 242 यानी कि 242 कंट्री में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन सबको वेरीफाई ये करने वाला है हमारा ओ वेरीफाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो फेस एंड आईडी इमेज वेरिफिकेशन, यानी कंपेयरिंग अ फेस इमेज विद आईडी फोटो यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपका जो फेस है ना उसके साथ आपकी आईडी का कंपेयर करेगा और उसके बाद वेरिफिकेशन आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं लिविंगनेस डिटेक्शन, यानी कि असेस द अथेंटिकेट ऑफ पर्सनल बायोमेट्रिक ट्रेट्स सच एज देयर फेस, यानी कि बायोमेट्रिक भी आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। इंश्योर दैट दे आर फिजिकली प्रेजेंट एंड नॉट अटेम्प्टिंग टू डेसिव द सिस्टम यूजिंग स्टैटिक इमेज, वीडियो और मास्क, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप हैं, आप यू आर द रियल पर्सन, और आप अभी मतलब कोई रॉन्ग फोटो या मैं कहूँ तो कोई इमेज है या कोई वीडियो है या मास्क लगा करके कोई पर्सन नहीं है, वो रियल ही है। जो सामने वाला पर्सन है इकोसिस्टम में वो रियल है, या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां वेरीफाई करेंगी तो वो भी समझ पाएंगे कि हाँ ये पर्सन हम रियल है। तो उसके लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद सिक्योर स्टोरेज, यानी कि ओ वेरीफाई सिस्टम एंड कस्टमर डाटा आर प्रोटेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो हमें भरोसा होना चाहिए कि हाँ जहाँ पे भी हमारा डॉक्यूमेंट जा रहा है वो भरोसे लायक है, वो वहाँ पे सिक्योर रहता है। तो हमारी अनपैसो ने ओ वेरीफाई को बोला है कि ओ वेरीफाई सिस्टम एंड कस्टमर डाटा आर प्रोटेक्टेड, यानी कि सिस्टम जो है और कस्टमर का डाटा जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा एज पर द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, यानी कि रेगुलर तरीके से वो जो स्टैंडर्ड बना करके रखा जाएगा, और ऑडिट बाय लीडिंग एजेंसी, यानी ऑडिट किया जाएगा जो लीडिंग एजेंसी है, टू इंश्योर द डाटा इज प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड, यानी उनके साथ लीड किया जाएगा एजेंसियों के साथ जहाँ से मतलब आपका डाटा प्रोटेक्ट है, सिक्योर्ड है, राइट। उसके बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो 3 स्टेप में होगा। आपको अपना डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको फेस रिकॉग्नाइज करना होगा, उसके बाद फेस और आईडी का इमेज भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका वेरिफिकेशन होता है। और सिंपल ऑप्शन नंबर 1 स्टार्ट वेरिफिकेशन फ्रॉम द प्रोफाइल पेज, यानी कि प्रोफाइल पेज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई और केवाईसी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है स्टार्ट वेरिफिकेशन फ्रॉम माई वॉलेट पेज, यानी कि जो माई वॉलेट पेज है ना वहाँ पे देखिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चेक योर स्टेटस, तो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हाँ आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद जैसा ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं, अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो लिखेगा तुरंत यूजर कंसेंट पेज, यानी कि यहाँ पे जो भी उसके रूल और रेगुलेशंस हैं उसको पढ़ना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1 जो कि केवाईसी का प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, नेशनल आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आप नेशनल आईडी में आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, या पासपोर्ट आपके पास है तो लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या फिर कोई अदर ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि और आपका एड्रेस दिखता हो, वो नेशनल आइडेंटिटी होती है। आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस है, जैसे आपको पहले फुल नेम और फिर उसके बाद कंट्री, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन सा है वो, उसके बाद
अपलोड योर फ्रंट, यानी कि आधार कार्ड अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो फ्रंट पेज एक बॉक्स में अपलोड करना है और सेकंड में आपको अपना बैक साइड का अपलोड करना है, अपलोड एंड वेरीफाई। जैसे ही ये अपलोड करेंगे आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है तो सेकंड स्टेप खुलता है फेस रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि इसमें जब आप सेकंड स्टेप में जाते हैं तो सिंपली आपको लाइव, यानी कि आपके सामने ही आपका कैमरा ओपन होगा और आपकी फ़ोटो ली जाएगी जो समथिंग 8 सेकेंड्स का रहेगा और उसमें आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है या अप देखना है। तो वैसे वैसे आप देखेंगे और कैप्चर करेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीके से रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलेंगे कि सेल्फी प्लस आईडी वेरिफिकेशन, यानी आपको अपना आधार कार्ड या जो भी नेशनल डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसे आपको अपने साथ फ़ोटो खींचना जिसमें आपका फेस और साथ में आपका डॉक्यूमेंट भी दिखना चाहिए। फ़ोटो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब आपका ये प्रोसेस हो गया। अब यहाँ से वेरीफाई भी करना पड़ता है कि आपका डाटा वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं। तो डाटा वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका योर वेरिफिकेशन डाटा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सब दिखेगा कि हाँ फुल नेम जो भी है आपका, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ क्या आपने लगाया, फिर आईडी का नंबर क्या है। उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो अब आप यहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है जो कि समथिंग 3-5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं ये। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो लिखेगा वेरीफाइड और फिर उसके बाद अगर आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अगर हो गया तो वेरीफाइड लिखेगा और फेस एंड आईडी इमेज वेरीफाइड लिखेगा। अगर नहीं हुआ तो लिखेगा अनवेरीफाइड, है ना। तो आपका सिंपली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ पे लिखा अपडेट वेरिफिकेशन स्टेटस वॉलेट पेज, यानी कि जैसे आप वॉलेट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा है KYC इज वेरीफाइड, व्यू डिटेल्स, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अपडेट भी फिर से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा अपडेट वेरिफिकेशन स्टेटस प्रोफाइल पेज। यहाँ से फिर आपको अपनी प्रोफाइल पेज को भी अपडेट करना होगा और देखना होगा कि आपका यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट और सब कुछ तो सही है ना। सारा जैसे ही यहाँ से डिटेल आप वेरीफाई करते हैं तो आपका ये वेरीफाई हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें करनी होंगी, अपडेट वेरिफिकेशन स्टेटस जो कि वॉलेट पेज पे जाके देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको अपना प्रोफाइल पेज पे जाके देखना होगा। उसके बाद आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और मैं एक नॉर्मल वे में आपसे जिक्र करूं, आपसे शेयर करना चाहूं तो जो वेरिफिकेशन है ओ वेरीफाई एक AI टूल है जो आपके आईडी को बहुत ही शॉर्ट टाइम में वेरीफाई कर देता है, जिसमें आप आधार कार्ड फिर अपलोड करते हैं डिटेल्स के साथ, फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट 100% वेरीफाई हो जाता है। चलिए दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि AI और मशीन लर्निंग पर एक स्टेप स्टार्ट होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ज़रूर आएंगे। थैंक यू, आई लव यू।